हेलो एवरीवन। ये फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का 2022 का पेपर है। इसका सॉल्यूशन आज हम देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन डज अ बैलेंस डाइट प्रोवाइड। संतुलित भोजन मनुष्य को कैसा पोषण प्रदान करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, हेल्दी, स्वस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, इन द ईयर 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए हेल्दी माइंड लिव्स इन ए हेल्दी बॉडी, विच आर द फॉलोइंग इज सेड आइडिया। ये किसने कहा था, ये आइडिया, इस विचार किसने दिया था। तो इसका एक रोमन पोएट थे, उनका नाम था जुवेनल। इसके और इसमें ऐसा कुछ ऑप्शन दिया नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बताना संभव नहीं होगा। आई थिंक ऑप्शन में ही नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मल न्यूट्रिशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी। पॉवर्टी है, अडल्ट्रेशन है यानी मिलावट है, अशिक्षा, ये सभी कुपोषण के कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच फूड आइटम्स हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बेसिक फूड ग्रुप। यानी भोज्य पदार्थों को कितने आधारी भोज्य समूह में बांटा गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 4 ग्रुप है। ऑप्शन नंबर ए सही है, 4 ग्रुप है। फर्स्ट ग्रुप में है सेरेल्स, मिलेट और पल्सेस है। सेकेंड ग्रुप में आपका वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह रखा गया है। तीसरे में ऑयल, फैट्स और नट्स वगैरह हैं। चौथे में मिल्क और एनिमल फूड्स रखे गए हैं। 4 समूह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी, व्हाट इज़ दैट। शरीर में द्रवों की मात्रा को नियंत्रित करता है, वो क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वाटर, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोर्सेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्रोटीन इज। प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, प्रोटीन प्राप्ति के कौन कौन से साधन, जो ऑप्शन दिया है उसके आधार पे। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मटर यानी पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कैलोरीज ऑफ एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय 1 ग्राम ऑफ फैट। 1 ग्राम वसा में कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है या प्रदान करता है। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, 9.1। वैसे एग्जैक्ट फिगर तो 9 होता है। और आप सबको बता दें, 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ विटामिन के। विटामिन के का स्रोत क्या है पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ये सारी चीज़ें जो दिया है इसमें सब में विटामिन के मिलता है। ऑल ऑफ दी, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन प्रोवाइड्स हाउ मेनी कैलोरी। अभी हमने बताया 4 कैलोरी मिलता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए, इसी के साथ कुछ और भी जानकारियाँ हम लोग ले लेते हैं। फ्यूचर में क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे विटामिन डी के क्या फ़ायदे होते हैं। तो विटामिन डी हमारी बॉडी को कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। विटामिन सी क्या है, विटामिन सी हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। हमारे जो बॉडी में सेल्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट करता है और उसको हेल्दी बनाता है बॉडी को। विटामिन बी क्या होता है, वो जो हम फूड खाते हैं, जो भोजन खाते हैं, उससे हमारी उसको एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में वो हेल्प करता है, विटामिन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11th नंबर, विच विटामिन इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आइज। तो ये तो आप लोग जानते होंगे, ऑप्शन नंबर ए सही है, विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th नंबर है, व्हाट इज नेसेसरी फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी। नॉर्मल ग्रोथ के किसकी आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए सही है, कैल्शियम फास्फोरस। नॉर्मल ग्रोथ के बॉडी के नॉर्मल ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। वैसे प्रोटीन भी ज़रूरी होता है, ऑप्शन में कैल्शियम फास्फोरस है, तो ये हड्डियों के लिए ज़रूरी होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विटामिन इज फाउंड इन ऑल जूसी साइट्रस फूड, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर, इन 100 ग्राम्स व्हीट फ्लोर हाउ मेनी कैलोरीज आर, 100 ग्राम आटे में कितने कैलोरी होती हैं, तो 300, 350 एंड 350 कैलोरी मिलता है, तो नियर अबाउट एवरेज फिगर है ये 348 होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, 348 कैलोरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लैक्टेशन स्टेज हाउ मच लीटर ऑफ मिल्क इज सिक्रेटेड बाय मदर, यानी धात्री अवस्था में माँ के शरीर में प्रतिदिन करीब कितने लीटर दूध का निर्माण होता है, ये वेरी करता है। एक ही बराबर एक ही क्वांटिटी में मिल्क नहीं बनता है। एक एवरेज फिगर है 750 ml से 1000 ml पर डे हो सकता है, तो एक एवरेज फिगर है, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, 1 लीटर 1 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वासियोरकर डिजीज इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ, किसकी डिफिशियंसी के कारण क्वासियोरकर डिजीज होता है, बीमारी होती है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रोटीन की कमी के कारण होता है। देखिए इसी के साथ और भी जानकारी लेते हैं, जैसे एनीमिया रोग होता है तो वो आयरन की कमी के कारण होता है, तो ये भी आप लोग जान लीजिए, ये विटामिन B12 है और ए की कमी के कारण भी एनीमिया रोग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, लैक्टोज इज फाउंड इज, यानी लैक्टोज किस में पाया जाता है, तो ये मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। लैक ऑफ फैट कॉजेज ए डिजीज, फैट यानी वसा की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो देखिए डायबिटीज़ तो शुगर की बीमारी है तो अधिकता के कारण होता है, और ये फ्राइनोडर्मा जो बीमारी है वो आपकी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी डी ये सब की कमी के कारण होता है। ओबेसिटी तो फैट की अधिकता के कारण होगा, और क्वासियोरकर तो हम बता चुके प्रोटीन की कमी के कारण होता है, तो इसमें आई थिंक ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी स्टोरेज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, फैट। नेक्स्ट क्वेश्चन द डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज स्कर्वी रोग, किस स्कर्वी डिजीज स्कर्वी रोग होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी के कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय कैल्शियम फास्फोरस एंड मैग्नीशियम, ये तो आप सब जानते ही होंगे, इससे फॉर्मेशन ऑफ टीथ एंड बोन, ये ऑप्शन नंबर बी सही है, दांतों और हड्डियों का निर्माण होता है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कॉजेज ऑफ एनीमिया, ये तो हमने अभी बताया, आयरन की कमी के कारण होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, आयरन सॉल्ट लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी ग्लासेस ऑफ वाटर शुड एन अडल्ट नॉर्मली ड्रिंक मिल्क, कितने एक जो वयस्क व्यक्ति होता है कितने लीटर, कितने गिलास की बात कर रहा है, कितने गिलास पानी पीता है डेली, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, 6 से 8 गिलास पीना चाहिए, पीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ फाइबर्स आर प्रेजेंट्स इन 100 ग्राम्स ऑफ व्हीट, 100 ग्राम गेहूं में कितने ग्राम फाइबर, अभी एनर्जी पूछा था एक क्वेश्चन में, अब फाइबर पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 17.2। ये भी एक एवरेज फिगर है, वो क्वालिटी ऑफ वीट पे डिपेंड करता है कितने ग्राम फाइबर होंगे, 10 से 20 ग्राम होता है, तो ये एवरेज फिगर 17.2 यानी 17.2 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेजेंस ऑफ आयरन सॉल्ट इन मिल्क इज व्हाट टाइप, तो आयरन सॉल्ट देखिए 1 मिलीग्राम पर लीटर पाया जाता है दूध में आयरन सॉल्ट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा, नेग्लिजिबल है, ना के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाई कैरामलाइज मेथड द कलर ऑफ शुगर बिकम्स, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, डार्क ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन
विच विटामिन इज लॉस्ट बाय वॉशिंग कटेड वेजिटेबल्स, यानी सब्जियों को काट कर जो धोते हैं तो कौन सा विटामिन उसमें से निकल जाता है, नष्ट हो जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी। और ये विटामिन सी जब वेजिटेबल्स को, सब्जियों को पकाते हैं तब भी विटामिन सी नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम इन अडल्टहुड, यानी प्रौढ़ावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्टियोमलेशिया। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रौढ़ावस्था या अडल्टहुड की बात कर रहा है। अगर यही क्वेश्चन पूछेगा कि बच्चों के लिए, अगर ये पूछे कैल्शियम की कमी के कारण बच्चों में कौन सा रोग होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रिकेट्स। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। और आयोडीन के कमी के कारण तो घोंघा रोग होता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है इन फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल न्यूट्रिशन वीक इज सेलिब्रेटेड, तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी सही है, 1 से 7 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑब्टेन्ड बाय बनाना, केले को खाने से क्या प्राप्त होता है। तो कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, आयरन सभी प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एज फ्रॉम बर्थ टू 1 ईयर इज कॉल्ड, एक से जब बच्चा पैदा होता है वो वहाँ से 1 वर्ष तक क्या कहलाता है। तो इसको कहेंगे, ऑप्शन नंबर डी सही है, इन्फेंसी बोलते हैं, शैशवावस्था। इसी के साथ आप लोग जान लीजिए, इसी तरह से और भी क्वेश्चन इस पर बन सकते हैं। जैसे 2 से या 1 से 5 साल तक कहते हैं तो उसको अर्ली चाइल्डहुड बोलते हैं। 5 से 8 साल कहेंगे तो चाइल्डहुड बोलेंगे। फिर उसके बाद जैसे लड़कियों में होता है 8 से 13 साल तक, 14 साल तक, तो उसको बोलते हैं प्यूबर्टी। और जो लड़कों में होता है, मेल्स में होते हैं 9 से 14 वर्ष को, तो उसको बोलते हैं पुबर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ 1 ईयर ओल्ड बेबी इज, यानी 1 साल का जब बच्चा हो जाता है, एक शिशु हो जाता है, तो उसकी लंबाई औसतन कितनी होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, 28 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर्स फर्स्ट मिल्क इज कॉल्ड, यानी माता का प्रारंभिक दूध क्या कहलाता है, उसे क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कोलोस्ट्रम। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज ए डिजीज कॉल्ड बेरी, तो किस विटामिन की कमी के कारण बेरी नामक रोग होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, थायमीन। इसको विटामिन B1 का ही नाम है, विटामिन B1 की कमी के कारण बेरी रोग होता है, इसको थायमीन बोलते हैं, विटामिन B1 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेस्टेशनल स्टेज अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी डेज, यानी गर्भकालीन अवस्था लगभग कितने दिनों की होती है। तो आप सब लोग जानते होंगे 9 महीने, 9 महीने इन जनरल 9 महीने कहा जाता है। तो 9 महीने तो 30 दिन के हिसाब से तो 270 दिन हुए, लेकिन 270 एग्जैक्ट नहीं होता, तो 40 वीक यानी 40 सप्ताह बोला जाता है, यानी 280 दिन। ऑप्शन नंबर बी सही है। दी मॉडरेट ब्लड प्रेशर कंसिडर, अब यहाँ मॉडरेट मध्यम रक्तचाप की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 105 से 120। वैसे जनरली जो नॉर्मल देखा जाता है रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, वो 80 से 140 के बीच में होता है। यहाँ मॉडरेट की बात कर रहा है, तो थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी कर दिया है, तो 105 से 120 के बीच में कहा जाएगा। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है mmHg, ये लिखा हुआ है mmHg, ये ये यूनिट है ब्लड प्रेशर नापने का। इसका फुल फॉर्म होता है मिलीमीटर ऑफ मरकरी। Hg मरकरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। आई रिपीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉजेज ऑफ अंडरवेट इज, यानी अल्प भार का कारण क्या है। तो ठीक से खान पान ना होना। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, इनसफिशियंट फूड, यानी अपर्याप्त भोजन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन हार्मोन्स इज यूज्ड इन विच डिजीज। तो डायबिटीज़ है, इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है डायबिटीज़ के रोगियों को, मधुमेह बीमारी में होता है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्योरीफाइज द ब्लड ऑफ द बॉडी। तो जो ऑप्शन दिया है उसमें पूछ रहा है कि शरीर के रक्त को कौन शुद्ध करता है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। वैसे अगर अंग की बात करी जाए, अपने बॉडी का कोई जो पार्ट होता है, अंग की बात किया जाए, कौन सा अंग शुद्ध करता है रक्त को यानी खून को, तो वो किडनी होता है। ऑप्शन किडनी सही होगा अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिस्टम डज टाइफाइड अफेक्ट्स। टाइफाइड से लीवर डैमेज होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम उससे प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपोजिशन ऑफ ORS सोल्यूशन इज। तो ORS में क्या क्या पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड सभी पाए जाते हैं। आप लोगों से क्वेश्चन है नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग ORS का फुल फॉर्म बताइएगा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ ए हेल्दी पर्सन बॉडी इन फ़ारेनहाइट। ये तो आप सब जानते होंगे 98.4 फ़ारेनहाइट होता है नॉर्मल। ये भी एक एवरेज फिगर होता है। अगर आपको 100 डिग्री या 90 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर बता रहा है थर्मामीटर में, तो आप घबराने की जरूरत नहीं है। वो टेम्परेचर 100 से 93 94 का ये एवरेज होता है, तो आपको फीवर नहीं होगा उस कंडीशन में भी। फ्लक्चुएट करता है टेम्परेचर बॉडी का उसी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम इज ए प्रोग्राम ऑफ। तो ये प्रोग्राम किस लिए चला जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑल ऑफ द एबव, यानी न्यूट्रिशनल एंड सप्लीमेंट के लिए, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ और एजुकेशन और इम्यूनाइजेशन सब के लिए चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन फ्लैक्स सीड। यानी अलसी का जो बीज होता है, तो यानी अलसी में क्या पाया जाता है, तो फैटी एसिड, ओमेगा 3 सब पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मशरूम इज हेल्पफुल इन फाइटिंग विच डिजीज। यानी मशरूम किस बीमारी में लड़ने में सहायक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, हाई ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन अल्फा टॉक्सिन आर फाउंड इन। तो अल्फा टॉक्सिन पाया जाता है, ये आपका लहसुन में पाया जाता है। अल्फा टॉक्सिन पीनट्स में पाया जाता है, मूंगफली में पाया जाता है। पीनट्स यानी मूंगफली में पाया जाता है अल्फा टॉक्सिन। लाइकोपीन फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो लाइकोपीन पाया जाता है आपका पपाया में, पीले फलों में लाइकोपीन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है, पपाया यानी पपीते में। एक कंपाउंड कॉल्ड एलिन इज फाउंड। हाँ, एलिन जो पाया जाता है ये आपका लहसुन में पाया जाता है, गार्लिक, ऑप्शन नंबर बी सही है। जिंक फ्रॉम द फॉलोइंग वेयर इट इज फाउंड। जिंक किस में पाया जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, रेड मीट, ग्राम और पल्सेस में, यानी रेड मीट, चना और दाल में। लास्ट क्वेश्चन है विच विटामिन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स इन टू फाइट इन्फेक्शंस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी। एक यहाँ क्वेश्चन और बन सकता है एग्जाम में कि हमारे बॉडी का जो बॉडी गार्ड होता है, हमारे जो बॉडी की सुरक्षा करता है बाहर के इन्फेक्शन से, वो कौन होता है, तो वाइट ब्लड सेल्स ही होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।